healthy, well-informed, balanced criticism is the ocean of public life. मोहनदास करमचंद गांधी। लोग उन्हें महात्मा गांधी कहते हैं, कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहता है। इंसान को इंसान मानो तो वो भी गलतियां करने वाले ही थे। आजकल क्या हो गया पता है क्या? हम जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उसे बस एक ही नजरिए से देखते हैं। निष्पक्ष होकर देखने की ताकत ही जैसे खत्म हो गई है। हमारे गांधी जी की अच्छी बातें हमें पता है, पर वो भी आखिर इंसान ही थे। आज इस वीडियो में हम दो ऐसे घटनाओं को देखने वाले हैं जो गांधी के डार्क साइड को दिखाते हैं। चलो तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सत्वा तत्मो। और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी करना और लाइक भी करना। महात्मा गांधी नग्न लड़कियों के साथ सोते थे। ये सुनकर चौंक गए ना? मेरे लिए भी ये बात बहुत चौंकाने वाली थी। फादर ऑफ नेशन जिसे कहते हैं, वो क्यों नग्न अवस्था सोते थे लड़कियों के साथ? महात्मा गांधी ने 1906 में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उनका मानना था कि आत्मशुद्धि और अहिंसक राजनीति के लिए इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण जरूरी है। 1940 के दशक में जब वो 70 साल के करीब थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य की अग्नि परीक्षा के रूप में कुछ प्रयोग किए। उसमें वो कभी कभी युवा शिष्य या रिश्तेदार महिलाओं के साथ एक ही बिस्तर पे बिना वस्त्र सोते थे, ताकि यह परखा जा सके क्या वो यौन उत्तेजन से ऊपर उठ चुके हैं। जब गांधी लगभग 16 साल के थे, उनके पिता करमचंद गांधी गंभीर रूप से बीमार थे। एक रात गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ शरीर संबंध में थे। उसी रात उनके पिता का देहांत हो गया और गांधी उनके पापा के साथ मौजूद नहीं थे। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में गांधी ने लिखा है कि यह जीवन का दोगुना पाप था। पहला, वासना में फंसने का अपराध। दूसरा, पिता की सेवा में अनुपस्थित रहने का दुख। इस घटना ने गांधी के मन पर गहरा असर डाला। वे काम वासना को कमजोरी और कर्तव्य के भटकाव मानने लगे। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ महिलाओं का नाम सामने आता है, जैसे गांधी की पोत्री, उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष, मनु गांधी। गांधी ने अपनी डायरी में लिखा है कि यह उनकी खुद की परीक्षा थी और मनु ने इसे बापू का आदेश मानकर स्वीकारा था। उसने बाद में किसी जबरदस्ती का उल्लेख नहीं किया है, पर उनकी स्थिति आदर व दबाव दोनों से घिरी हुई होंगी। दूसरा नाम आभा गांधी, महात्मा गांधी की निकट सहयोगी और सेविका। उनके साथ सोने का स्पष्ट लिखित उल्लेख कम है, पर वे प्रयोग के समय में उपस्थित रहती थी। तीसरा, सुशीला आयर, गांधी की निजी चिकित्सक और करीबी सहयोगी। कुछ रिपोर्ट में है कि उन्होंने भी प्रारंभिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने स्मरणों में कहा कि यह गांधी का आध्यात्मिक अभ्यास था और उन्होंने इसे स्वेच्छा स्वीकार किया। उस समय गांधी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे, इसलिए स्वेच्छा मतलब कंसेंट को आज के आधुनिक मानदंडों से देखना जटिल है। उनकी निकटता, आदर और आश्रम की संरचना ने महिलाओं पर मानसिक दबाव डाला हो सकता है। प्रयोग गांधी के व्यक्तिगत आध्यात्मिक लक्ष्य से जुड़े थे, पर उनकी नैतिकता और मनोविज्ञान प्रभाव पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये एक्सपेरिमेंट लॉजिकल लगा? मुझे तो दूर दूर पर इसमें कोई भी लॉजिक नहीं दिख रहा है। चलो जा छोड़ो, हम दूसरे इंसिडेंट पर जाते हैं। गांधी जी ने डरबन से प्रोटोरिया जाने के लिए प्रथम श्रेणी की ट्रेन में यात्रा की। हालांकि उनके पास वेट टिकट था। एक श्वेत यात्री ने रेलवे अधिकारियों से गांधी जी को कुली कहकर ट्रेन से बाहर निकलने की मांग की। गांधी जी ने इसका विरोध किया। यह विषय संवेदनशील है क्योंकि महात्मा गांधी के शुरुआती दक्षिण अफ्रीकन प्रवास के दौरान लिखे गए कुछ लेखों और पत्रों को लेकर इतिहासकारों ने अलग अलग मत बयां किया है। गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकालना ये तो प्रॉब्लम थी। 1893 से 1940 तक गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकील के रूप में काम करते थे। Then they really did see quite a lot of it, even his knees. उस समय वह ब्रिटिश उपनिवेशन शासन गोरे, भारतीय और काले अफ्रीकन समुदाय में बीच गहरा नस्लीय भेदभाव था। भारतीयों को भी तीसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। चिट्ठियां और लेख कहते हैं गांधी ने कुछ शुरुआती पत्रों में अफ्रीकन मूल्यों के लोगों को काफिर कहा।
उस समय यह शब्द आम बोलचाल में था, लेकिन अपमानजनक अर्थ रखता था। उन्होंने भारतीयों को गोरी यूरोपियन के लोगों के बराबर दिखाने की और काले अफ्रीकन से अलग बताने की कोशिश की। उदाहरण 1904 के आसपास उन्होंने लिखा कि भारतीयों को काफिरों के साथ एक ही जेल में रखना अपमान है। 1896 में प्रकाशित पर्चों में उन्होंने भारतीयों को सभ्य और मेहनती बताया, जबकि काले लोगों को असभ्य कहा। कई अफ्रीकन विद्वानों ने और आधुनिक इतिहासकारों ने उसे रंगभेद सोच का प्रमाण माना। घाना विश्वविद्यालय में गांधी मस्ट फॉल आंदोलन इसी वजह से हुआ, जिसमें वो गांधी जी का पुतला हटाना चाहते थे और किसी अफ्रीकन का पुतला लगाने की मांग कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गांधी जी की सोच समय के साथ बदली। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो उस समय की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को सामान्य थी, हालांकि आज वह अस्वीकार्य है। भारत लौटने के बाद और खासकर 1950 के बाद गांधी ने सभी जाति, धर्म और नस्ल के लोगों को समानता पर जोड़ रखा है। रंगभेद का भी विरोध किया ऐसे कहा जाता है। उनके शुरुआती लेखों में नस्लीय पूर्वाग्रह जरूर दिखता है, पर बाद में मानव समानता, अहिंसा और भाईचारे के प्रतीक माने जाते हैं। आजकल के ज़माने में यही गलती है हमारी, हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो हमें उसकी खामियां दिखते ही नहीं है, हम पूरा अंधविश्वास करते हैं। आजकल की सो कॉल्ड टर्म अंधभक्त। हमें कितना भी पास का या कोई भी पर्सन हो तो न्यूट्रल होकर विचार करने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक करें, कमेंट करिए आपका क्या इस विषय पर मत है। धन्यवाद।